भगवान शिव को पाने के लिए। कई वर्ष बीत गए, देवता लोग सोचने लगे कि माता सती का प्रागट्य पार्वती के रूप में हो चुका है और माता पार्वती भगवान को पाने के लिए घोर तप कर रही, जल का भी त्याग कर दिया, अन्न का भी त्याग कर दिया और भगवान शिव तो तब से समाधि में बैठे हैं। सबसे पहले क्या करें, भगवान शिव की समाधि से पहले जगाएं और बाबा से बताएं कि अब तुम विवाह करो, क्योंकि आपको पाने के लिए माता पार्वती घोर तप कर रही हैं। देवता लोग गए हैं कामदेव के पास में और कामदेव से जाकर के निवेदन करते, भैया तुमको भगवान शिव की समाधि को भंग करना है। कामदेव भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ जी की समाधि को भंग करने के लिए चल देता है। और जिस समय कामदेव चलता है, पूरा संसार कामांध में हो गया। भाई काम बस जोगी तापस पावे रहती को कहे, देख ही चराचरी नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब कामदेव चलता है, दृश्य कैसा हो गया। अब लादिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब आलम बयम, अब लादिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, विदंड भारी ब्रह्मांड भीतर काम प्रत्यात की आयम। बोली शंकर भगवान की जय, बोली श्यामती रामचंद्र भगवान की जय। कामदेव भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए चल देता है। कामदेव के प्रभाव से जो बड़े बड़े संत महात्मा थे वो भी बेसुध हो गए। जिन कलियों का खिलने का समय नहीं था, वो समय से पूर्व ही खिल उठी। नदियों का जल हिलोरे ले रहा है, मंद मंद हवाएं चल रही, माने पूरा ब्रह्मांड कामांध में हो गया। और कामदेव गया जहां पर भगवान शिव भगवान का तप कर रहे थे, जाकर के भगवान के सामने जाकर के कामदेव अपनी समस्त कलाओं को प्रदर्शित करने लगा। कामदेव ने पैर से चोटी तक दम लगा दिया, लेकिन भगवान शिव को जीत नहीं पाए। बाबा की समाधि खुली ही नहीं, बाबा के ऊपर कोई कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव को लगा मैंने समस्त कलाओं को प्रदर्शित कर दिया, एक उपाय क्या, ना एक बाण जो है बाण छोड़े तो जरूर जग जाएंगे बाबा। और जैसे कामदेव ने उस बाण को छोड़ा है बाबा की समाधि को भंग करने के लिए, भगवान शिव को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और उस तीसरे नेत्र के विकट ज्वाला निकली, कामदेव से जाकर के टकराई और कामदेव जलते 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 भस्म हो गया। बोली शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। अब कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आई, भगवान शिव आपने क्या कर दिया, आपने मेरे सुहाग को लूट लिया। अरे आप तो सबके सुहाग की रक्षा करते हो और आपने मेरे सुहाग को ही लूट लिया। बाबा कहते तुम चिंता न करो, तुम्हारा जो पति जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण मही भारा, कृष्ण तनई हुई है पति तोरा, बचन अन्न था जाई न मोरा। तब तुमको तुम्हारा पति मिल जाएगा। और इसके बाद में देवता लोग, अब सभी लोग जितने भी देवता भगवान शिव क्रोध में है ना, सब डर रहे हैं। अब कौन कह दे कि बाबा तुम विवाह करो। ब्रह्मा विष्णु जी और भी जितने देवता लोग भगवान शिव के समक्ष में गए, तो कोई कहता तुम कहो बाबा से कि विवाह करो, इसलिए जगह सब डर रहे हैं, सब कांप रहे हैं। भगवान शिव से कहते हैं कि बाबा सकल सुर के हृदय शंकर परम बुझाहो, निज नयन ही देखई चाहे नाथ तुम्हार विवाह। उसमें से ब्रह्मा जी कहने लगे बाबा हम लोगों ने आपकी समाधि को इसलिए जगाया है कि जितने भी देवता लोग हैं कि सब अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, इसलिए आप विवाह करिए।
क्योंकि माता सती का प्रागट्य पार्वती के रूप में हो चुका है। देवताओं के कहने से बाबा तैयार हो गए। बोली शंकर भगवान की जय, बोली भोलेनाथ की जय। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोली भोलेनाथ की, बोली पार्वती माता की, सियापति रामचंद्र भगवान की। ये माताएं जयकारा बोलने में बड़ी कंजूसी करती, जब तक कि कहो ना तब तक के बोलेंगे नहीं। ये मत सोचना कि इनकी आवाज नहीं होती है, ये हम कल भी बताए थे। अच्छा, माताओं के पास में एक समस्या भी होती है। एक जगह मेरी कथा चल रही थी तो हम भजन करवाए, दीन दयाल विरद संभारी, हर हो नाथ मम संकट भारी। अब जितनी माताएं थी सब लोग बोले, सब लोग बोले, लेकिन एक माता जी नहीं बोले। और बोले कहे नहीं, माताओं के पास में एक समस्या होती है, ये लोग अपने पति का नाम लेती नहीं है। और पति का नाम मुख से लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की आयु कम पड़ती है, इसलिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो जब हम ये भजन करवाएं, दीन दयाल विरद संभारी, हर हो नाथ मम संकट भारी, तो सब माता जी बोले, सब लोग बोले, लेकिन एक माता जी नहीं बोले। और ये बोले कहे नहीं, उनके पति देव का नाम रहे दीन दयाल, उनके पति देव का नाम रहे दीन दयाल, इसी वजह से नहीं बोले। तो हम कहे माता जी जितनी लोग हैं सब लोग बोलती, आप क्यों नहीं बोल रही हो? तो कहें बेटिया बहुत बड़ी समस्या हमारे पास है। हम कहें कौन सी? कहें अब की बोलो, अब की जरूर बोल रहे। हम फिर से कहें, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो माता जी के एक लड़का था जिसका नाम था पप्पू। तो माता जी कहें बेटिया पप्पू के पापा बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो हम समझते हैं कि माताओं के पास में ये मजबूरी होती है। और अगर आप लोगन के भैया पति हुई है तो आप लोग न बोलो। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोली जानकी माता की जय। भाई सभी गाएंगे मेरे साथ में मिलकर के। आप